किचन कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सर्दियों की बहुत ही ताकतवर सौगात, गठिया जोड़ों के दर्द और फीड कराने वाली मदर्स के लिए एक शानदार रेसिपी लेकर आए हैं। जिन लोगों को हर टाइम कमर में दर्द या फिर हड्डियों में दर्द रहता हो, थकान महसूस होती हो, उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है। नज़र अगर कमज़ोर है तो ये रेसिपी रामबाण का काम करेगी। बड़े तो बड़े, ये बच्चों के लिए भी रेसिपी बहुत बेनिफिशियल है, खासकर उनके एग्ज़ाम्स के दिनों में। इतना ही नहीं, दिमागी कमज़ोरी हो, बालों की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की नेल्स की प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम्स का ये अचूक इलाज है। इस रेसिपी में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो 12 to 15 डले हैं, लेकिन अगर फ़ायदों की बात करें तो कम से कम 10 गुना होंगे। जी हाँ, हम आपके लिए बना रहे हैं आज पंजीरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर करें। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 50 ग्राम सौंफ लेंगे और दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके तिनके सेपरेट कर लेंगे, वरना खाते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी हो सकती है, दांतों में फंस सकते हैं। सो इसे एक बड़े स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सौंफ हाजमे को तो बेटर करते ही हैं, साथ में नज़र के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अच्छे से साफ़ करने के लिए हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे और फटक लेंगे। मोटे पीसेस, तिनके और बुरादा सब सेपरेट हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे। अब एक छोटा सा पैन ले लेंगे या फिर कढ़ाई ले लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ देसी घी ही यूज़ करना है। इसके लिए हमने 100 ग्राम एडिबल गम यानी गोंद ली है और इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। बट ध्यान रहे, गोंद को एक ही बार में नहीं डालेंगे, ये बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो चलिए थोड़ी थोड़ी करके गोंद डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस को स्लो ही रखेंगे और गोल्डन कलर होने तक चलाते रहेंगे। देखिए गोंद फूलनी स्टार्ट हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। चेक करते हैं, तोड़ने पर बिल्कुल चूरा सी हो जाती है। गोंद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये दिमागी कमज़ोरी और हड्डियों को बहुत ही मज़बूत करती है। इतना ही नहीं, माइग्रेन के लिए, वेट लॉस के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमारी गोंद बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसी पैन में फिर से 2 स्पून देसी घी डाल देंगे। अब हम इसमें भुनेंगे लोटस सीड्स यानी मखाने, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। मखाने वेट में बहुत ही लाइट होते हैं, सो मैंने सिर्फ 150 ग्राम मखाने लिए हैं। मखाने मीट से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस इन एक्सेस होता है। औरतों के साथ साथ ये मर्दाना ताकत को भी बूस्ट करते हैं। इससे भी स्लो गैस पर ही गोंद की तरह भुनेंगे। इसको चेक करने का तरीका यह है कि हाथ से दबाएंगे तो ये एकदम से टूट जाएगा। बस इस स्टेज पर अब मखाने बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सो इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। इसे गोंद से अलग रखेंगे। फिर से पैन में 2 स्पून देसी घी डालेंगे और 100 ग्राम बादाम गिरी भून लेंगे। और इसी में मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम के करीब काजू। इन्हें सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए रोस्ट करेंगे और वो भी स्लो गैस पर। बादाम और काजू दोनों ही दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। काजू में विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शुगर के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। ये दोनों चीज़ें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करती हैं, खून की कमी को भी पूरा करती हैं। चलिए हमारे ये नट्स भी तैयार हो गए और इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और एक सेपरेट बॉल में रख देते हैं। अब बारी आती है अखरोट की। तो डाल देते हैं 50 ग्राम अखरोट भी। अखरोट की भी हम गिरी ही लेंगे
अखरोट भी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करते हैं। इसे बादाम काजू के साथ ही रख लेते हैं। अब इसी घी में 50 ग्राम पिस्ता डालेंगे और इसे भी स्लो गैस पर ही रोस्ट करेंगे। पिस्ता दिल और दिमाग को बहुत ही ताकत देता है, गुर्दों की सफाई करता है। इन सभी चीज़ों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम सूखा हुआ नारियल। इसमें पाए जाने वाला ऑयल स्किन और बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, साथ साथ शुगर और वेट को भी कंट्रोल करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है तो इसे भी निकाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 30 ग्राम मेलन सीड्स यानी मगज़। इनकी तासीर गर्म होती है, गुर्दे की पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम किशमिश और रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे गैस स्लो ही रहेगी। किशमिश बहुत जल्दी फूलने लग जाती है और जल्दी जल भी जाती है, तो इसका ख़ास ध्यान रखेंगे। किशमिश भी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आँखों और दांतों के लिए बहुत बढ़िया रहती है, खून की कमी को भी पूरा करती है, हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाती है। बातों ही बातों में किशमिश फूल गई। अब इसे भी डिश आउट कर लेते हैं और इसे एकदम से सेपरेट रखेंगे, नहीं तो ये श्रिंक होने लग जाएगी। अब पैन में 4-5 स्पून देसी घी फिर से डालेंगे। घबराइए नहीं, पूरी रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम ही घी लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक वाली सूजी 250 ग्राम। स्लो गैस पर ही भूनेंगे इसे भी और बराबर चलाते रहेंगे। इस प्रोसेस में हमें कम से कम 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है और अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ। सौंफ के साथ सूजी भूनने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सूजी जो है वो नीचे नहीं लगती है। अब डाल देते हैं अलसी के बीज, जो कि मैंने 25 ग्राम लिए हैं। अलसी भी हेल्थ के लिए कोई कम नहीं है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स को दूर करती है। इतना ही नहीं, बॉडी में किसी भी तरह की अगर स्वेलिंग है तो उसे भी ठीक कर देती है। एक चीज़ ध्यान में रहे कि अलसी के जो बीज होते हैं इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मैंने इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम लिए हैं। देखिए बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक मिक्सिंग जार लेंगे, सभी नट्स को एक एक करके ग्राइंड कर लेंगे। कोकोनट थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसलिए उसको हम सबसे पहले डाल देंगे। बादाम और काजू भी डाल देते हैं। थोड़े थोड़े नट्स गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और अब डालेंगे इसमें अखरोट, पिस्ता, मगज। इन सब को दरदरा ही पीस लेंगे, कुछ ऐसे। सभी पीसे हुए नट्स डिश आउट कर लेते हैं। अब इसी ग्राइंडर में डाल देंगे गोंद। गोंद को पीसते हुए एक बात का ध्यान रखना होता है कि ग्राइंडर की स्पीड ज़्यादा फास्ट ना हो, नहीं तो गोंद ग्राइंडर के साथ ही चिपक जाएगी। और इसे ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। देखिए कुछ ऐसे। अब हम इसमें डाल रहे हैं मखाने, लोटस सीड्स, उनको भी पीस लेते हैं। मखाने रोस्ट होने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पीसेंगे और दरदरा ही रखेंगे। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा ही मोटे रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिए। अब टर्न है असेंबलिंग की, तो भुनी हुई सूजी में मखाने डाल देते हैं, साथ ही चॉप्ड नट्स भी डाल देंगे। अब डाल देते हैं गोंद। किशमिश को हमने ग्राइंड नहीं किया था तो ये साबुत ही डलेगी, क्योंकि जब हम पंजीरी खाएंगे तो इसका क्रंची सा टेस्ट कुछ अलग ही लगेगा।
ग्रीन कार्डेमम यानी छोटी इलायची के बिना तो पंजीरी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो 10 ग्राम इलायची ले लेंगे और उसे पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे और डाल देते हैं इसी में, जो कि प्रोसेस मैंने पहले ही करके रखा था। गार्निशिंग के लिए रखे हुए सारे नट्स इसमें डाल देंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिससे पंजीरी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। आप समझ तो गए ही होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शुगर, गुड़ या फिर शक्कर की। मैं तो इसमें भी नेचुरल चीज़ ही चुनूँगी, यानी मैं इसमें डालूँगी गुड़, जो कि 250 ग्राम है और इसे ग्रेट कर लिया है मैंने। इसे हम डाल लेंगे एक पैन में, ऊपर से डाल देंगे 1/4 कप पानी। मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए इसे पका लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। रेडी हो चुका है। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से सभी इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर बारी बारी से डाल देते हैं। शीरा बनाने से पंजीरी की असेंबलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, पंजीरी तो हो गई रेडी। स्टोरेज के लिए इसे आप एक एयरटाइट जार में रख सकते हैं। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लीजिए और खाते हुए 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इस रेसिपी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और मेडिसिन की तरह डेली 3-4 स्पून ही लीजिए, अवश्य फ़ायदा होगा। है ना बहुत गुणकारी। तो देर किस बात की, आप भी आज ही बना डालिए नेचुरल हर्ब से लेस्ड गुणों की खान को। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और अपने माता पिता की भी सेवा कीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।